हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरसा विधानसभा क्षेत्र के गांव केलड़िया में और आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि आज राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा है वो इस गांव में पहुंचे हैं। किस तरह से उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है, गांव में आतिशबाजी है वो की जा रही है और दीपेंद्र हुड्डा के काफिले से पहले बाइक्स का जो बड़ा जो काफिला है वो केलड़िया पहुंचा है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि जोरदार स्वागत है वो किया जा रहा है दीपेंद्र हुड्डा का और उनको गाड़ी में बैठा करके जो है स्वागत है वो किया जा रहा है। तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त हम आपको केलड़िया की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे दीपेंद्र हुड्डा है वो पहुंचे हैं और जोरदार स्वागत है वो किया जा रहा है। आतिशबाजी है वो चलाई जा रही है और दीपेंद्र हुड्डा है वो गाड़ियों के काफिले के साथ जो है वो पहुंचे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें और ये कार्यक्रम है वो राजकुमार शर्मा की ओर से आयोजित किया जा रहा है। तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त हम आपको और आतिशबाजी है वो की जा रही है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा है वो केलड़िया में पहुंचे हैं क्योंकि आज 24 दिसंबर को सिरसा में होने वाली किसान मजदूर जन आक्रोश रैली, इस रैली को लेकर के सांसद दीपेंद्र हुड्डा है वो गांव में निमंत्रण देने के लिए पहुंचे हैं इस रैली का और दिखा रहे हैं तस्वीरें हम आपको कि किस तरह से जोरदार स्वागत है वो सांसद दीपेंद्र हुड्डा है उनका किया जा रहा है। राजकुमार शर्मा की ओर से ये आयोजित प्रोग्राम है। राजकुमार शर्मा, मोहित शर्मा उनकी ओर से आयोजित ये कार्यक्रम है जिसमें दीपेंद्र हुड्डा है वो पहुंच रहे हैं। दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से दीपेंद्र हुड्डा है वो पहुंचे हैं। भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको केलड़िया गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा है वो पहुंचे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के सिरसा की, सिरसा विधानसभा क्षेत्र का गांव है ये केलड़िया, जहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं और 24 दिसंबर को बड़ी रैली है वो होने जा रही है सिरसा में और इस रैली को लेकर के दीपेंद्र हुड्डा है वो जो है निमंत्रण देने के लिए पहुंचे हैं, रैली का न्योता देने के लिए पहुंचे हैं। राजकुमार शर्मा है, मोहित शर्मा है, उनका दीपेंद्र हुड्डा का जोरदार स्वागत है वो कर रहे हैं और आतिशबाजी है वो गांव में की जा रही है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा है वो मंच पे पहुंच चुके हैं और जो है लोगों का अभिवादन है वो स्वीकार कर रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं। उनके साथ है राजकुमार शर्मा, मोहित शर्मा और जो विधायक शिषपाल केरवाला है वो भी मौजूद है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अमीर चंद चावला है वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो तस्वीर दिखा रहे हैं और जो लोग जो शामिल हैं किस तरह से तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरह से तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि जोरदार जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो किस तरह से यहाँ पे पहुंचे हैं और किस तरह से जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। उन लोगों की भीड़ की तस्वीर भी मैं आपको दिखा दे कि जहाँ पे आतिशबाजी से जोरदार कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, क्योंकि हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जहाँ पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की संख्या भी काफ़ी है और क्योंकि दोपहर बाद से ही जो है लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे इस जो है लोगों का और तस्वीर दिखा रहे हैं आज क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा के एक साथ आज 7 जगह जो है अलग अलग कार्यक्रम थे। सिरसा विधानसभा की बात करें चाहे रानिया विधानसभा की बात करें और दीपेंद्र हुड्डा है वो मंच पे पहुंच चुके हैं। क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। मैं ज़्यादा लंबा क्योंकि आप 3-4 घंटे से बैठे हैं तो मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि आज जो है चौधरी दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा 24 दिसंबर को जो किसान मजदूर जन आक्रोश रैली हो रही है और वो रैली जो हमारे देश में किसान आंदोलन चला था उस किसान आंदोलन में 750 किसान जो शहीद हुए थे उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो आज इस रैली का निमंत्रण देने के लिए श्री दीपेंद्र हुड्डा जी आपके गांव केलड़िया में और जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आए हैं तो वो ही बताएंगे आपको पूरी विस्तार से बात। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इस रैली के लिए दीपेंद्र जी 2 मिनट का बस आपसे दें। इस रैली के लिए सिरसा जिला के 5 विधानसभा में होड़ लगी हुई है। आपकी मेरे पूज्य पिताजी पंडित हरिलाल शर्मा के आपके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, सारी उम्र आपकी सेवा करी है। मैं आपसे एक हाथ खड़े करके अपील कराना चाहता हूं कि इस रैली में सिरसा विधानसभा सभी हलकों से आगे रहेगा नहीं रहेगा, आप हाथ खड़े करके दीपेंद्र जी को विश्वास दिलाओ। सिरसा विधानसभा इस रैली में सभी विधानसभा से आगे रहेगा और रिकॉर्ड तोड़ हाजिरी है जो सिरसा विधानसभा की होगी। आज के प्रोग्राम के हमारे आयोजक और बहुत बहुत हमारे बधाई के पात्र
जिनका हर प्रोग्राम का आयोजन एक से बढ़कर एक करके उन्होंने दिखाने का काम किया है। दिन रात आपके बीच में लगे रहते हैं। पंडित उचाई लाल जी के सुपुत्र और हमारे नौजवान भाई राजकुमार शर्मा जी, उनको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। तो दिन रात बहुत भली नीयत से, आपको पता है, बहुत शरीफ और भली नीयत से हमेशा आपके बीच में लगे रहते हैं, जिन्होंने बड़ा मान सम्मान मोटरसाइकिलों में और बहुत ही इतना मान सम्मान किया। हम बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपने भाई आजाद कलनिया को, भाई आजाद जी कलनिया को बहुत बहुत। नौजवान साथी यूथ कांग्रेस के हमारे मेरे भाई हैं। ये मैं जरूर आपको बताना चाहता हूँ ये रैली हम क्यों कर रहे हैं। दो कारण हैं। एक तो पहला कारण, जैसा कि कहा अभी राजकुमार जी ने, सबने बताया कि जो 750 किसान आंदोलन में जिनकी जानें कुर्बान हुई, उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनको याद करेंगे। सरकार के अहंकार को भी याद करेंगे, सरकार के घमंड को भी याद करेंगे कि ऐसी सरकार जिनमें इतना घमंड सातवें आसमान पे कि इतने किसी आंदोलन में इतने लोगों की जान चली जाए, लेकिन सहानुभूति के दो शब्द भी सरकार के किसी मंत्री सांसद के मुंह से किसी के लिए ना निकले हों। ऐसा घमंड मैं समझता हूँ इस दुनिया में, देश में, प्रजातंत्र में सही नहीं है। तो इस घमंड की सरकार के घमंड को भी हम याद करें। और दूसरा कारण इस रैली का, हरियाणा के अंदर चुनाव का बिगुल बच चुका है। आज से 2 महीने में लोकसभा चुनाव है और या तो 7 होंगे या उसके 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव। 6-7 महीने में चुनाव। जब आखिरी 6 महीने में बात पहुंच जाए तो जनता का सोच के विचार के फैसला करने का समय आता है, तराजू पे तोल के कि कौन सा बटन दबे कि आने वाले 5 साल भविष्य अच्छा हो, खुशहाल हो और हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित। हरियाणा में 2014 में सरकार आपने, खट्टर सरकार बड़े बहुमत के साथ 2014 में बनाई थी। अच्छे दिनों का वायदे थे। आज हम याद करें, जब ये सरकार बनी 2014 से पहले, ये वही प्रदेश है जो देश में विकास के मामले में नंबर 1 पे माना जाता था। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही हुड्डा साहब के नेतृत्व में, खुशहाली में, आपसी भाईचारे में, विकास में, खिलाड़ियों के सम्मान में, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में, किसान के हकों के फैसले में हरियाणा प्रदेश देश में सबसे आगे के प्रदेशों में हरियाणा की गिनती होती है। आज वही प्रदेश 9.5 साल की खट्टर सरकार के बाद विकास के मामले में तो 17वें और 18वें पायदान पे पहुंच गया। हम नहीं कह रहे, भारत सरकार बता रही है। और देश में नंबर 1 पर पहुंच गया। तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1। और ये भी हम नहीं बता रहे, ये भी मोदी सरकार बता रही है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं है। तो आज हरियाणा प्रदेश में अभी 13,000 ग्रुप डी की नौकरी निकली, 14 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई करे। हर घर में एक शिक्षित नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। ना तो कहीं प्राइवेट कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा, खट्टर साहब का कोई इतना दूरदर्शिता का कोई ना तो प्लान, ना कोई। आपको पता है इनका एक नारा था, क्या नारा था? काला धन लाएंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे। बीजेपी ने नारा दिया था, काला धन लाएंगे, सबके बैंक खातों में 15 लाख आएंगे। नारा बदल गया, काला धन नहीं लाएंगे, काले धन वालों को बीजेपी में लाएंगे, बीजेपी को समर्थन दिलवाएंगे, दुष्यंत चौटाला से बीजेपी को समर्थन दिलवाएंगे, कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी में लाएंगे। जिनका काला धन पकड़ा जाए उनको बीजेपी में लाएंगे, उनके भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराएंगे, रातों रात उनके काले धन को सफेद धन बनवाएंगे। ये नारा बंद। ये भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। और हरियाणा में महकमे बांट लिए, शराब का महकमा उसके पास, माइनिंग का उसके पास, एक्साइज का उसके पास। हरियाणा के जनता, देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई, मगर खुद अपने मलाई और खुद अपनी खूब मलाई खाई। और ये हम नहीं कह रहे, हम कहें तो आप हमारे पे कहो, हम तो कांग्रेस में, हम तो विपक्ष में। इन्हीं के विधायक, एक इनके विधायक है दादा गौतम, राम कुमार गौतम जी नारनौल से विधायक है, आपने सुना होगा। उन्होंने पहले दिन कह दिया था जब महकमे बटे, बोला खोपर एक लाए जीमने लग रहा है। ये कहा था ना, खोपर तो जीम गया, लेकिन हरियाणा के लोगों को क्या हुआ, आज इस बात का सवाल नहीं। और सबसे भ्रष्टाचार और दूसरी तरफ अहंकार, काम किया नहीं लेकिन घमंड 7वें आसमान पे। मुख्यमंत्री जी 9 साल तक चंडीगढ़ से निकले नहीं, अब आखिरी साल में जनसंवाद कहीं करने कहीं निकलते हैं तो जो कोई कुछ बोल दे
उसी से ऐसे घमंड में जवाब देते हैं। सिरसा आए थे, एक नौजवान ने कुछ बात की तो बोला ये किसी और पार्टी का दिखाई देता है, इसकी पिटाई कराओ। है जी, कौन से गाँव की? खैरका गांव की बात है। बोला इसकी पिटाई कराओ, किसी को पिटाई कराने का अधिकार नहीं है। एक लेडीज, विधवा लेडीज ने कहा कि मेरा 22 साल का बच्चा नशे से चला गया, आप इस पर रुकवाओ। बोला ये सिखा के भिजवाई हुई लगती है, इसको बाहर उठा के रुकवाओ। एक और लेडीज ने हिसार में कहा कि जी बेरोजगारी ज्यादा है, यहाँ फैक्ट्री लगवाओ। बोला इनको चंद्रयान पे बिठा के चांद भिजवा दो, वहाँ फैक्ट्री भी। तो ये अहंकार के बोल हैं, ये घमंड के बोल हैं, और यही वो घमंड है कि हर किसी वर्ग को अपनी बात के लिए आगे आना पड़ा। इस सरकार ने उसी वर्ग पे अत्याचार किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 24 तारीख को कौन कौन आएगा भाई सिरसा में, एक बार हाथ खड़ा करके भाई, जो हमारे हुड्डा ग्राउंड के अंदर है, सभी आएंगे जी, सारे ही चलाना। मैं भाई कई आदमियों ने भाई जो है एक आदमी ने 2 हाथ खड़े किए और इतने जोश के साथ भाई एक बार दोबारा से भाई मीडिया वाले को कहना चाहता हूँ भाई कौन कौन चलेगा 24 तारीख को? बताओ भाई। बहुत बहुत पूरे गांव का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 24 तारीख को मिलेंगे और मैं अपने भाई आजाद का एक बार फिर बहुत बहुत राजकुमार जी का, आजाद भाई का, और मेरे नाम सबके नहीं आए।